वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एरे का कितना टाइप होता है, यानी टाइप ऑफ एरे क्या होता है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एरे क्या है, एरे का उपयोग सी भाषा में क्यों किया जाता है और एरे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया गया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एरे का क्या लाभ होता है। अब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एरे का कितना टाइप होता है और इसी वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरे जो होता है मुख्य रूप से हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है 1D एरे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। 1D एरे का मतलब वन डायमेंशनल एरे, और दूसरा है 2D एरे, जिसे कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। आपका एरे जो होता है आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो वन डायमेंशनल एरे दिया हुआ है और 2 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है। अब इसमें हम शुरू करते हैं। पहला जो टाइप है एरे का वो है वन डायमेंशनल एरे, या फिर सिंगल सब स्क्रिप्ट एरे भी बोला जाता है। इसे हिंदी में यह भी कह सकते हैं कि एक द्विमीय एरे। अब एक डायमेंशनल एरे यहाँ पे एरे टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा ये वाला शब्द एरे। एक डायमेंशनल एरे अथवा सिंगल डायमेंशनल एरे में मात्र एक ही सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, यानी सब स्क्रिप्ट यानी एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा एरे के नाम के बगल में ऐसे, तो वो होता है हमारा वन डायमेंशनल एरे। या फिर कह सकते हैं एक डायमेंशनल एरे एक तत्व एक वेरिएबल की भांति देखा जा सकता है। जैसे हम वेरिएबल का नाम देते थे एरे में वेरिएबल में, तो वैसे ही वेरिएबल का नाम यहाँ पे एरे नेम की जगह लिखा जाएगा और एरे नेम के बगल में ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होगा। केवल एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो उससे पहचान सकते हैं कि वह कौन सा एरे है, यानी सिंगल सब स्क्रिप्ट एरे है, एक विमी एरे है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, तो इस एरे को एक सीधी रेखा या फिर एक ही पंक्ति में रखा जाता है, इसलिए इसे वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है। यानी एक पंक्ति में रखे गए डाटा को वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, तो पहले हमने बताया था कि एरे का टाइप, उसके बाद होता है एरे का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितनी डेटा हमको प्रिंट करना है, साइज ऑफ एरे। तो सिंटेक्स हुआ ये एक विमीय एरे का। अब इसको उदाहरण से समझा जाए तो इससे पहले डेटा टाइप हमने कैर लिया हुआ है और उसका वेरिएबल यानी एरे का नाम जो है ना अल्फ है। अल्फ यानी शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है अल्फाबेट। अब इसको हमने 26 अक्षर को प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे साइज दे दिया है 26। अब ऐसे ही मान लीजिए इसी को प्रोग्राम में हमको करना है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिया हुआ है। एक और चीज है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो डिक्लेयर करने का वन डायमेंशनल एरे में डिक्लेयर में केवल हमारा क्या होता है एरे का टाइप, एरे ए डबल आर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे टी वाई पी लिख दे रहा हूँ, टी वाई पी, यानी यहाँ पे टाइप होगा और उसके बाद एरे नेम होगा, एरे एन लिख रहा हूँ और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। यानी डिक्लेयर में केवल आपको यही बताना है कि केवल टाइप बताना है और उसका एक नाम बताना है। अब ये डिक्लेरेशन का परिभाषा लिखना होगा कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए केवल हम उसमें एरे का टाइप और उसका नाम बताते हैं। लेकिन वहीं जब हम एरे के टाइप और नाम के साथ साथ उसकी वैल्यू यानी मान भी दे देते हैं, तो वो होता है वन डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइजेशन कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जब हम ऐसे सभी अक्षर को बता देंगे तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। अब इसको उदाहरण से समझा जाए तो जैसे यहाँ पे हमने 4 अक्षर को प्रिंट किया हुआ, तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। प्रोग्राम में हम समझ लेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं देव सी प्लस प्लस, यहाँ पे ओपन किया, ओपन करके हम पूरा स्ट्रक्चर लिख लेंगे। जैसे पहला होता है हमारा हैश इंक्लूड, उसके बाद होता है std io.h, इंट मेन होता है और यहाँ पे इंटर करके करली ब्रैकेट लगाएंगे। हमने बताया था कैरेक्टर नाम का हमने डेटा टाइप लिया था और नाम दिया था हमने अल्फ, अल्फ नाम दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने अक्षर प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 5 अक्षर प्रिंट करना, तो 5 साइज दिया और इक्वल टू करके सभी जो भी वैल्यू दिया जाता है एरे में वो करली ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है। जो भी अक्षर या फिर नाम
तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर देंगे। जैसे अक्षर को हम लिखना है तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। तो कैपिटल ए हुआ, यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर कैपिटल बी किया, फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे कैपिटल सी किया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया और कैपिटल बी किया, फिर इधर आगे कॉमा लगाया और कैपिटल ई किया और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रिंटफ कर लेंगे। एक और चीज आपको बताया गया था कि किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एरे में उसके इंडेक्स नंबर से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज सी क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे अल्फ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। अब इसे कंपाइल करेंगे F9 से, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो ही हम F10 दबाएंगे तो ए प्रिंट होके आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। वापस से करेंगे इसको F9 F10। इसमें ज़्यादा थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। क्या करेंगे, हम इसी कोड को कॉपी करके हम VS कोड में कर लेंगे। VS कोड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे MS वर्ड में, सॉरी फाइल में, यहाँ पे सी लैंग्वेज सेट कर लेंगे। सी लैंग्वेज यहाँ पे सेट किया हमने, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसी पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। जैसे इसे हटा लिया हमने, अब पेस्ट किया था, ये हमारा स्ट्रक्चर था पूरा। अब इसे कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन से करेंगे तो ये रन हो जाएगा प्रोग्राम। देख सकते हैं नीचे यहाँ पे वापस इसे सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन। देख सकते हैं नीचे हमारा ए प्रिंट होके आ गया है। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं एरे की मदद से। मान लीजिए हमको सभी अक्षर को प्रिंट करना है तो ऐसे इसको कॉपी करके हमको 4 बार पेस्ट कर देना है यहीं पे, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब ये हमारा जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे 1 करेंगे। हमने बताया था कि इंडेक्स नंबर पहले 0 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा और लास्ट में होगा हमारा 4। अब इसे कंपाइल करेंगे कंट्रोल एस से और कंट्रोल अल्ट एन से रन कर देंगे तो सारे अक्षर हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया आ जाएंगे। देख सकते हैं ABCDEF, ई तक प्रिंट हो गया है। अब इसे हटाना, जैसे न्यू पंक्ति में करना होगा तो यहाँ पे बस स्लैश एन लगा देना है। न्यू पंक्ति यानी अगली अगली लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक वीमी एरे का उपयोग करके किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 5 अलग अलग लड़कों के नाम को प्रिंट करना है तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाटा बदल देंगे। पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दिया किसी का, मान लीजिए हमने रोहन दिया और अगला नाम दिया हमने कॉमा लगा करके शिवम और अगला नाम दिया हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर शशि और एक और नाम हमारा है अमरजीत और एक और लास्ट नाम वो है, मान लीजिए हमने मनीष दिया है। अब ये प्रोग्राम में क्या करेंगे, बस यहाँ पे साइज वही रहेगा, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं चाहे तो। जैसे मान हम नाम प्रिंट करें तो नाम दे देंगे, नेम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको हटा लेंगे पूरा, एक बार हटाएंगे। हटाने के बाद प्रिंटफ लिखेंगे, परसेंटेज एस लिखेंगे क्योंकि हम नाम प्रिंट कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे नेम है तो नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और लास्ट में होगा सेमी कॉलन। एक और चीज क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे न्यू पंक्ति के लिए। न्यू पंक्ति के लिए लगाने के बाद यहाँ पे हम एक स्टार चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि ये जो होता है एक पॉइंटर की तरह काम करने लग जाता है। अब इसी चीज को हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन करेंगे। यहाँ पे नीचे देखेंगे आप कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया, रोहन प्रिंट होके आ गया है। ऐसे ही सभी नाम को प्रिंट करना है तो इसी कोड को कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद इसी को पेस्ट कर लीजिएगा 1 2 3 4।
अब यहाँ पे जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहां पे 1 कर देंगे, 2 करेंगे, 3 और एक और था हमारा 4। अब इसी कोड को कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन से। तो हम एरे का उपयोग करके किसी भी बड़े से बड़े नाम को हम प्रिंट कर सकते हैं। देख सकते हैं शिवम, शशि, अमरजीत, इस तरीके से यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ध्यान से यहाँ पे प्रिंट हो गया है। पहले रोहन है, शिवम है, शशि है, अमरजीत है, फिर लास्ट में मनीष है। तो हमने 5 नामों को प्रिंट किया। तो ये अगर स्टार चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा डाटा प्रिंट नहीं होगा। ये तो लगाना पड़ेगा आपको जब भी नाम प्रिंट करना होगा तब। तो इस तरीके से आपने आपने देखा कि वन डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है और इसको प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो, अब इसी प्रोग्राम को यहाँ इसे भी देख सकते हैं। एक हमने यहाँ एक और प्रोग्राम लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कैर नेम न्यू दिल्ली लिया हुआ है, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। अब उसको प्रिंट करना है तो कैसा प्रोग्राम बनेगा, जैसे यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा सभी अक्षर का, तो एन के लिए 0 होगा, ई के लिए 1, फिर 2, 3, स्पेस के लिए भी अलग इंडेक्स नंबर होता है, फिर डी के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में हमारा ये नल कैरेक्टर लगा हुआ है। एक और चीज कि हर एक स्ट्रिंग का समाप्ति जो होता है ना, एंडिंग जो होता है वो होता है नल कैरेक्टर से। अब इसको प्रोग्राम में कैसे प्रिंट किया जाएगा, तो इस तरीके से पहले हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया हुआ है, नेम लिया हुआ है, न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। अब उसी चीज को हमने कई बार प्रिंट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे नेम 0, 1, 2, 3 इसका इंडेक्स नंबर लिख करके, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे जा करके VS कोड में इसे हटा करके, इसे हटाए हमने, नेम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे 10 लिखा, 10 बताएगा हमारा कितना कैरेक्टर उस प्रोग्राम में, अरे उस प्रोग्राम के नाम में है। जैसे न्यू दिल्ली, न्यू स्पेस दिल्ली और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन। अब इसी चीज को प्रिंट करना तो प्रिंटफ लिखेंगे, %C कॉमा लगा करके यहाँ पे लिखेंगे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले 0 लिखेंगे और लास्ट में सेमी कॉलन। इसी चीज को आप कई बार कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। सिलेक्ट किया, कॉपी किया और नीचे हमने पेस्ट कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे। इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 7, इसका 8 और इसका 9। अब इसी कोड को हम कंट्रोल से सेव, कंट्रोल अल्ट एन से रन कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली और यहाँ पे हमने एक और नंबर नहीं लिया, ये 0 भी यहाँ पे हमने देख सकते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो 3, 3, 6, 1, 7, ये स्पेस 8, 9, 10, 11, 12 हमने टोटल इतना नंबर इतना कैरेक्टर प्रिंट करवाया है यहाँ पे। जैसे N 1 हुआ, E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 हमने लिया है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एक और हमने यहाँ पे प्रिंट किया था नेम 9। तो लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर में नल कैरेक्टर भी प्रिंट होके आ गया है। अभी हम इसे हटा देंगे तो नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसे हमने हटाया, कंट्रोलर से सेव किया, कंट्रोल अल्ट एन दबाया। अब नीचे देखें तो नल कैरेक्टर नहीं दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली प्रिंट होके आ गया है। तो आप जब भी नल कैरेक्टर को प्रिंट करना होगा तो एक और एक्स्ट्रा इंडेक्स नंबर दे देंगे तो नल कैरेक्टर भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये सारे कोड को बड़ा नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इसी के नीचे यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर लगाएंगे, इन आई लिखेंगे, आई को हमेशा हमको 0 से शुरू करना है क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है और लेस देन लिखा लगा करके 10 कर देना, लेस देन 10 सेमी कॉलन और आई को हमेशा प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अब ये पूरे कोड के यहाँ से हटा देना है, नहीं तो कमेंट आउट कर देना, इसे कमेंट कर देना तो कंट्रोल के साथ ये स्लैश दबा देना, वो कमेंट हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे 0 को हटा करके बस आई कर दीजिएगा। इसको कमेंट क्यों करेंगे, हटा देंगे ताकि आपको समझ में तक आसानी से आए। अब इसी कोड को हम क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव करके रन कर लेंगे। नीचे देखेंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सभी देख सकते हैं न्यू दिल्ली प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से छोटा कोड कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का, बस ये फॉर लूप लगा करके। तो ये प्रोग्राम एक और हुआ। अब ऐसे स्कूल का नाम प्रिंट करना चाहे, जैसे हमने यहाँ पे अष्ट सहित प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिया हुआ है। जितना कैरेक्टर रहेगा उतना हमारा इंडेक्स नंबर होगा, जैसे 4, 1, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हमने 12 इंडेक्स नंबर दे दिया है। ऐसे ही 13 नंबर भी ले लेंगे तो हमारा लास्ट में नल कैरेक्टर भी प्रिंट होके आ जाएगा। एक और हमने प्रोग्राम लिया हुआ जैसे कि 5 अलग-अलग लड़कों के नंबर को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो आप इसे पॉज़ करके, रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। हमने बताया था एक शॉर्ट वीडियो में ऑनलाइन सी कंपाइलर पे जाकर के वहाँ पे कर सकते हैं। अगला हमारा जो है इसी में कि एक array जो होता है, जो स्ट्रिंग को स्टोर करता है, स्ट्रिंग की समाप्ति पर एक नल कैरेक्टर लगाता है, जो बताता है कि स्ट्रिंग क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। यानी जब भी हम प्रोग्राम में array का उपयोग करते हैं, तो अपने से ही मेमोरी में हमारा नल कैरेक्टर स्टोर हो जाता है और वो बताता है कि प्रोग्राम का समाप्त हो गया है, यानी स्ट्रिंग की समाप्ति हो गई है। अगला जो array का टाइप है, वो है हमारा टू डायमेंशनल array या फिर डबल सबस्क्रिप्ट array या फिर मल्टी डायमेंशनल array भी कहते हैं। अब ये एरे क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में या फिर संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो दो विमी एरे वह एरे होता है जिसमें दो सबस्क्रिप्ट एरे का उपयोग किया जाता है, यानी दो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले एरे का नाम होगा और उसके बगल में दो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ये जो होगा ना, रो को बताएगा, पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट रो को, और दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम को बताएगा। COLOMN। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा। तो पहला पंक्ति को बताएगा और दूसरा स्तंभ को बताएगा। अब यहाँ पे हम नोट्स को देख लेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में एक से अधिक सबस्क्रिप्ट, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट की बात की जा रही है, उपयोग किया जाता है। यानी इस एरे में डेटा को पंक्ति और कॉलम दोनों होता है, जिसे टू डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं कि दो विमी एरे का उपयोग कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो दो विमी एरे का उपयोग मैट्रिक्स, यानी हिंदी में इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, टेबल बनाने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट में उपयोग किया जाता है। दो विमी एरे का उपयोग मैट्रिक्स, टेबल और मार्कशीट और स्प्रेडशीट में उपयोग किया जाता है। इसका प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है या फिर कैसे इसको प्रोग्राम में कॉल किया जाता है, इसका सिंटेक्स होता है कि पहले एरे का टाइप, फिर एरे का नाम, उसके बाद होता है कि कितने हमको नंबर चाहिए पंक्ति के, यानी पंक्ति की संख्या कितनी है। फिर अगला है कि कॉलम की संख्या कितनी है, यानी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप बताएंगे कि नंबर ऑफ रो क्या है, यानी पंक्ति की संख्या क्या है। फिर अगले स्क्वायर ब्रैकेट में बताएंगे कि स्तंभ की संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 का मतलब 2 पंक्ति रहेगा उस प्रोग्राम में, और 3 यहाँ पे लिखवा दिया, यानी यहाँ पे 3 कॉलम रहेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले अरे का टाइप, फिर अरे नेम, साइज ऑफ रो, यानी रो की संख्या कितनी है, साइज ऑफ कॉलम, यानी स्तंभ की संख्या कितनी है। जैसे हमने यहाँ पे 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के प्रोग्राम में अलग अलग नंबर को प्रिंट करवाया, तो उसका प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे है, ऐसे देख सकते हैं। तो उसमें इंडेक्स नंबर था सिंगल डायमेंशनल एरे में कि ऐसे केवल 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे उसमें इंडेक्स नंबर था। लेकिन इसमें इंडेक्स नंबर क्या होगा, पंक्ति के लिए अलग इंडेक्स नंबर होगा और कॉलम के लिए अलग इंडेक्स नंबर होगा। ये दिख रहा है ऊपर वाला, ये जो 01 लिखा हुआ, तो ये आर है और ये हमारा है सी। आर का मतलब कॉलम, सॉरी आर का मतलब है रो, सॉरी ये गलत हुआ है। यहाँ पे हमारा रहेगा आर और ये रहेगा हमारा सी। सी का मतलब ये जो 1 या ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, ये हमारा कॉलम है ये, और जो ऐसे है 0, 1, 2, ये हमारा पंक्ति है। तो पंक्ति और कॉलम क्या होता है, तो जो ऐसे स्तंभ के रूप में दिखता है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, वो हमारा होता है कॉलम, लेकिन जो ऐसे होता है वो हमारा होता है पंक्ति। तो ऐसे ही जो ये 0 जो है ना, ये पंक्ति को बताएगा, यानी 0 पंक्ति है, और ये कॉलम जो है 0। यानी जब भी इसमें प्रोग्राम में आपको जब भी एक को प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे नंबर। नंबर लिखने के बाद हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे नम लिख रहे हैं, तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखेंगे, फिर अगले स्क्वायर ब्रैकेट में भी 0 लिखेंगे, इस तरीके से।
यानी जब भी आपको 1 को प्राप्त करना होगा तो उसका इंडेक्स नंबर ये होगा। जब 2 को प्राप्त करना होगा तो इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका कॉलम संख्या 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपको 3 को प्राप्त करना है तो उसका पंक्ति देखना कौन सा है कि ये 0 पंक्ति है, और उसका कॉलम नंबर कौन सा है, दूसरा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉलम नंबर ये दूसरे में है 3। फिर ऐसे ही मान लीजिए हमको 5 को प्राप्त करना है एरे का उपयोग करके, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो देखेंगे 5 जो है किस पंक्ति में है, तो पंक्ति नंबर 1 में है, तो यहाँ पे 0 के जगह पे 1 हो जाएगा। और कॉलम नंबर कौन सा उसका, तो कॉलम नंबर भी 1 है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को प्राप्त करने के लिए इसमें दो इंडेक्स नंबर का उपयोग कर किया जाता है। पहला जो होता है रो को बताता है, और दूसरा जो होता है कॉलम को बताता है। अब इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, तो जैसे यहाँ पे हमने दो रो और दो पंक्ति का प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसको कैसे प्रोग्राम में प्रिंट किया जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले हमने लिखा है नंबर नाम का, पहले तो डेटा टाइप है यानी एरे का टाइप, फिर नाम है एरे का, फिर ये दो जो है ना रो को बताएगा, और ये जो है ना कॉलम को बताएगा। तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। तो पहले हमने फॉर लूप लगाया है ये पंक्ति वाले के लिए, फिर अगला जो यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है ये है कॉलम के लिए, देख सकते हैं। तो ये अगला वाला कॉलम को बताएगा और ये पहला वाला पंक्ति को बताएगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम में इसको हम करके देखेंगे, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम इसे हटा लेंगे, हटा के बड़ा कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पे हमने लिया था इंट और नम नाम का हमने वेरिएबल एरे का नाम, और पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और अगले स्क्वायर ब्रैकेट में हम 2 लिए थे। अब यहाँ पे हम इक्वल टू करके पहला कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और वापस से एक और कर्ली ब्रैकेट लगा करके हम दो अलग अलग वैल्यू लेंगे। मान लीजिए हमको वैल्यू प्रिंट करना है 5, फिर अगला कॉमा लगा करके फिर वापस कौन सा पंक्ति हमको प्रिंट करना है, तो वापस उसके लिए अलग से कर्ली ब्रैकेट होगा। जैसे मान लीजिए हम 9 और 3 को प्रिंट करना चाहते हैं, और लास्ट में होगा हमारा सेमी कॉलन। अब यहाँ पे होगा हमारा पहला फॉर लूप, यहाँ पे इंट लगाएंगे, आई को शुरू करेंगे 0 से और आई को लेस देन लेके जाएंगे 2 तक, क्योंकि 2 ही हमारा पंक्ति और 2 ही कॉलम है। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, आई को हमेशा प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे इंटर करके वापस एक और कर्ली ब्रैकेट लगा करके फॉर लूप लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंट जे, और जे को शुरू करना है 0 से सेमी कॉलन, और जे को कितने तक रोकना है आपको 2 तक। तो सेमी कॉलन वापस लगा करके जे को प्लस प्लस हमेशा करना है, प्लस प्लस, यहाँ पे आकर के इंटर करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डी लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा, फिर नंबर है पहला जो है आई और अगला है हमारा जे, यहाँ पे जे लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में हमारा सेमी कॉलन। इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस वापस हम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने। अब यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ लिखने के बाद परसेंटेज डी, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद नंबर, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम आई का इंडेक्स नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आई लिखेंगे क्योंकि हमने फॉर लूप लगाया हुआ है। फिर वापस एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जे लिखेंगे और लास्ट में सेमी कॉलन, और यहाँ पे आकर के एंटर करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटफ, और यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज स्लैश टी लगाएंगे, क्योंकि न्यू पंक्ति को टैब को दिखाना है, 2 नंबर के बीच में स्पेस को दिखाना है, तो उसके लिए हम लगा रहे हैं टैब। अब क्या करेंगे, इसी चीज को हम कंपाइल करके रन कर लेंगे। यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट रहेगा ये। अब कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन दबाएंगे, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 5 और 8 आ गया है। न्यू पंक्ति लगा सकते हैं, अगर आपको इसको नीचे दिखाना है स्लैश लगा देंगे, कंट्रोल एस अल्ट एन कर देंगे, तो वापस से प्रोग्राम इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं। पहले हमारा 5 वैल्यू है, उसके बाद
8 आया, फिर उसके बाद 9 है, उसके बाद डी आया। अगर इन इन सबके बीच में आप थोड़ा सा स्पेस करना चाहते हैं तो स्लैश टी लगा दीजिएगा, फिर कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल अल्ट एन दबाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसानी से आप देख सकते हैं कि इसमें कि पहले 5 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 9, उसके बाद 3। तो इस तरीके से किसी भी चीज को मैट्रिक्स के रूप में, अवयव के रूप में दिखाना होगा, तब आप ऐसे उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको 4 पंक्ति लेना है और केवल 4 पंक्ति और केवल 3 कॉलम लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कर देंगे और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, तो 4 पंक्ति के लिए हमको 4 अलग अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 कॉलम है तो 3 वैल्यू करना पड़ेगा, कॉमा करके हम यहाँ पे करेंगे 4। यहाँ पे भी एक और वैल्यू ले लेंगे, कोई भी वैल्यू, मान लीजिए हमने 8 ले लिया, वापस से यहाँ पे कॉमा लगा करके वापस एक और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने कोई भी वैल्यू ले लिया हुआ है, फिर वापस कॉमा लगा करके एक और कर्ली ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दे देंगे, देख सकते हैं। अब इसे कंट्रोल से सेव करने के बाद, और यहाँ पे साइज हमको आई का कर देना है 4, क्योंकि हमने 4 लिया हुआ, एरे का पंक्ति का साइज 4 लिया हुआ, तो 4 कर दिया। यहाँ पे हमने पंक्ति का साइज 3, अरे कॉलम की साइज 3 कर दिया, क्योंकि कॉलम का साइज यहाँ पे 3 दिया हुआ है। कंट्रोल से सेव करेंगे और कंट्रोल अल्ट एन कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा इस तरीके से। पहले 5 है, 8 है, 4 है, फिर 9, 3, 8। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये, और ये चौथी पंक्ति। इस तरीके से आप एक कॉलम देखेंगे तो ये 1, 2, 3 कॉलम है। तो इस तरीके से आप 4 × 3 का, आप 4 पंक्ति और 3 कॉलम का एक प्रोग्राम बना सकते हैं एरे का उपयोग करके। तो इस तरीके से हमारा 2 डायमेंशनल एरे काम करता है। मान लीजिए जहाँ पे हमने नंबर लिखा हुआ वहीं पे हम अक्षर भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आगे देखेंगे, एक आध दो और एग्जांपल देखना हो तो आप ऐसा हमने बता दिया है दो, ऐसे एक और यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 3 पंक्ति और 2 कॉलम का। यहाँ पे ये अलग पंक्ति है, ये अलग पंक्ति है, और ये अलग पंक्ति है। इनको एक साइज में रखा जाएगा तो ऐसे आएगा हमारा, ऐसे एक यहाँ पे वैल्यू, एक यहाँ पे वैल्यू, फिर एक यहाँ पे वैल्यू, फिर एक यहाँ पे वैल्यू, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और कॉलम कितना, 1, 2। तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तब। कंट्रोल जेड कर लेंगे, हम हटा देंगे इसको। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी ले सकते हैं। अब अगला हमारा है महत्वपूर्ण बिंदु इसमें, कि 2 विमी एरे में यदि पंक्तियों तथा कॉलम की संख्या वर्णित न की जाए तो कंपाइलर में इसका प्रारूप तय करने की असुविधा होती है। असुविधा मतलब अगर हम उसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या ना बताएं तो ये हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा, कुछ गलत दिखाने लग जाएगा, यानी एरर शो करने लग जाएगा। यानी जब भी आप प्रोग्राम में देखेंगे कि अगर पंक्ति की संख्या भी न दी गई है और कॉलम की संख्या भी न दी गई है, तो हमारा क्या कर देगा, कंपाइलर त्रुटि देने लगेगा, गलती दिखाने लग जाएगा। ऐसे ही कि 2 विमी एरे में डिक्लेयर करते समय कॉलम की संख्या देना आवश्यक होता है, यानी हमको कॉलम बताना जरूरी है। अगर कॉलम आप बता देंगे तो वो अपने से ही पंक्ति बना लेगा। फिर से, कि अगर हमने कॉलम की संख्या बता दी है तो वो अपने से ही पंक्ति डिसाइड कर लेता है, अपने से ही वो पंक्ति बना लेता है। जैसे इसको डिसाइड करना है तो 3 कॉलम दिया हुआ, तो 3 कॉलम कैसे बनेगा, ऐसे 1, 2, 3 कॉलम करना है हमको ना, तो 3 कॉलम करेंगे ऐसे 1, फिर 2, ऐसे 3, फिर उसके बाद होगा 5, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद पहले 4 आएगा, यहाँ पे 3 था, फिर 4, फिर 5, और उसके बाद 6। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें देखेंगे ध्यान से तो एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, तो टोटल कॉलम की संख्या 3, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है। पंक्ति के अपने ही वो डिसाइड हो जाएगा, कॉलम पता रहेगा तो 2 पंक्ति है। तो इसमें क्या था कि अब महत्वपूर्ण बिंदु में कि हमको कंपाइलर को ये बताना जरूरी है कि हमको पंक्ति की संख्या भी चाहिए और कॉलम की संख्या, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमको एकदम पंक्ति बताना ही है, बस कॉलम बता देंगे तो अपने ही वो पंक्ति डिसाइड कर लेगा। लेकिन ये अगर हमारा दोनों ही खाली रहेगा तो वो हमेशा गलती देगा, एरर देगा।
अब अगला है कि पासिंग एरे टू फंक्शन एज अ आर्गुमेंट, यानी एरे को आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन को कैसे पास किया जाता है। तो आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन के अंदर 3 तरीके से पास किया जाता है, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दें कि यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन है जो कि पिछले साल का आया हुआ प्रश्न है। जैसे अति लघुत्तरी में पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देंगे 4 नंबर, निम्नलिखित संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4 नंबर पढ़िए। किसी में एक बहुआयामी एरे को कैसे परिभाषित किया जाता है। परिभाषित करने का मतलब है कि प्रोग्राम में मल्टी डायमेंशनल यानी 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो डिक्लेयर में हमने बताया था कि केवल क्या बताना है आपको, यहाँ पे देखेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे तो केवल हमको क्या करना है, एरे का टाइप और एरे का नाम और उसके साइज को बता देने के बाद जब हम उसके वैल्यू को नहीं बताते, या फिर कह सकते हैं कि एरे के नाम और उसके वेरिएबल एरे का नाम और एरे का टाइप बताना ही एरे डिक्लेरेशन कहलाता है। यानी मल्टी डायमेंशनल एरे पूछा है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा, ऐसे यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ पे। जैसे अभी एग्जांपल में यहाँ पे हमने नीचे बताया था आपको, नीचे यहाँ पे हमने बताया मल्टी डायमेंशनल एरे का, यानी पहले ब्रैकेट में आपको क्या बताना है, पंक्ति का, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कॉलम का। तो यानी जब हम प्रोग्राम में एरे का टाइप और उसका नाम बताते हैं तो वो होता है 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना। तो यही प्रश्न पूछा था यहाँ पे। ये प्रश्न जो है 4 नंबर, एक बहुआयामी एरे को कैसे परिभाषित किया जाता है। परिभाषित करने का मतलब परिभाषित करने का मतलब होता है, आपको फिर से बता दें कि हमने थोड़ा गलत बता दिया है। परिभाषित करने का मतलब है कि इनिशियलाइजेशन होता है, हिंदी में इंग्लिश में मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, यानी उसको वैल्यू को भी बताना जरूरी होता है। यानी ये वैल्यू जो दी गई है यही हमारा इनिशियलाइजेशन के अंदर आएगा, यानी नाम और टाइप के साथ साथ वैल्यू बताना ही हमारा बहुआयामी एरे को परिभाषित करना कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल में ये पूरा लिख करके बता सकते हैं, ये बस पार्ट ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे भी और लिया हुआ हमने उदाहरण में ऊपर, केवल ये पार्ट बता देंगे, लिख करके दिखा देंगे तो वो समझ जाएंगे। और अगला प्रश्न है इसी में, यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न में पूछा है कि एरे क्या है और एरे को कैसे घोषित किया जाता है। घोषित का मतलब होता है उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा है, ऊपर पूछा था आपका कि इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो घोषित में केवल एरे का टाइप और नाम बताया जाता है, और एरे क्या होता है वो आपको बताया गया, आप उसका आंसर खुद लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में होगा। धन्यवाद।